कि किस तरीके का पानी रुद्रप्रयाग नगरवासी पी रहे हैं। क्या कुछ दावे उत्तराखंड जल संस्थान के रहते हैं, वो हकीकत आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ से हो जाती है जल संस्थान की प्राकृतिक फिल्ट्रेशन प्रणाली शुरू। ये आपने संभवतः पहली बार सुनी होगी। जो प्राकृतिक फिल्ट्रेशन प्रणाली है उसे मैं आज बता रहा हूँ कि कितना शुद्ध, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र जो पानी है वो रुद्रप्रयाग नगर के लोग पी रहे हैं। ये तब तक ये चलता फिरता पानी जनता को पिलाए, ये बड़ा मुझे लापरवाही समझता हूं मैं, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग के पुनाड़ गदेरे में मौजूद हूं और मैं आज आपको रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय की जो शुद्ध, स्वच्छ, साफ पेयजल आपूर्ति है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, ये पुनाड़ गदेरा है और ठीक इसके बगल से जहां पे आप ये थोड़ा कुछ सीसी यहाँ पे हुआ है और इसके पश्चात इस गदेरे को डाइवर्ट किया गया है इधर की तरफ। अब मैं ये क्यों आपको दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का पानी रुद्रप्रयाग नगरवासी पी रहे हैं। क्या कुछ दावे उत्तराखंड जल संस्थान के रहते हैं, वो हकीकत आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये एक गदेरे का एक हिस्सा इधर को जा रहा है। मैं इसी के साथ साथ चलूंगा आपको और दिखाऊंगा कि कैसा पानी रुद्रप्रयाग के लोग पी रहे हैं। और ये देख लीजिए, गदेरे का एक हिस्सा जो पानी का है उसे इस तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी यहाँ आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपन पूरा ये क्षेत्र है। कई जगह कबाड़ फंसा हुआ है और मैं इसी रास्ते आपको लिए चलूँगा और कहाँ ये पानी जा रहा है, किस तरीके से ये पानी शुद्ध हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, साफ हो रहा है। ये सारे जो जल संस्थान के दावे रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो गदेरे के पैरेलल इस पानी को डाइवर्ट किया गया है। ये अब आ जाता है यहाँ पे। अब इधर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक बाड़ टाइप की गई है पक्की और उस पे ये जाली लगाई गई है। तमाम गंदगियां आप यहाँ देख सकते हैं। इसके पश्चात कुछ पानी इस ओर निकल रहा है और कुछ पानी वापस गदेरे की ओर चल रहा है। और अब यहाँ से हो जाती है जल संस्थान की प्राकृतिक फिल्ट्रेशन प्रणाली शुरू। यह आपने संभवतः पहली बार सुनी होगी। जो प्राकृतिक फिल्ट्रेशन प्रणाली है उसे मैं आज बता रहा हूँ कि कितना शुद्ध, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र जो पानी है वो रुद्रप्रयाग नगर के लोग पी रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पहली जाली मैंने आपको दिखा दी है जहां से कि पानी को नीचे लाया जा रहा है। उसके पश्चात एक छोटी सी हौदी ये है, उसके बाद इस हौदी में ये पानी आता है। दूसरा फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये फिल्टर को आप देख सकते हैं, ये दूसरा फिल्टर है। तमाम जो कूड़ा कबाड़ है वो इस पे चिपका हुआ है। यहाँ से काफ़ी कबाड़ आ रहा है मगर वो इस पे चिपक जाता है। और उसके पश्चात क्योंकि जो फिल्टर हैं वो कुछ पुराने हो चुके हैं, इसीलिए संभवतः छटाई ज़्यादा नहीं हो रही है पानी की। कुछ कुछ जो गंदगी है वो यहाँ आ ही रही है फिर भी। अब ये देख सकते हैं आप, ये दूसरी हौदी की तरफ अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ। सकते हैं आप, दूसरे फिल्टर के बाद अब जो ये पानी है ये टोटल फिल्टर होकर के आगे निकल रहा है और अब यहाँ से जो मेन टैंक है उसके लिए सप्लाई होनी है। यहाँ कुछ बड़े पाइप लगे हुए हैं, ये एक पाइप यहाँ पे है, दो पाइप वहाँ पे है, तीन पाइप यहाँ पे है। जो मुझे दिख पा रहा है इस साफ और स्वच्छ पेयजल में, यहाँ से ये पानी अब मेन जो लाइन है, मेन जो बड़ी लाइन है उससे होते हुए मेन टैंक को जाएगी। अब हालांकि इसके बीच में एक फिल्टर होना चाहिए था जहां से कि पानी फिल्टर होकर के आम जो उपभोक्ता हैं उनके घरों में जाए। पर मैं इस लाइन पे अभी और आगे चलूंगा और देखूंगा क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं शुद्ध, स्वच्छ, साफ पेयजल की। तो यहाँ तक मैं आपको
अभी बता चुका हूं। ये देख सकते हैं यहीं से शुरू होती है अब पेयजल की लाइनें, जल संस्थान की जो लाइनें हैं हमारे आम घरों तक जो जाती हैं। यहाँ के पश्चात आप भी मेरे साथ चलिए, और ये ऐसी जगह हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ तमाम जंगली जानवर आ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की यहाँ आवाजाही हो सकती है, कुछ भी इन खुले स्थानों पे डाला जा सकता है। अब ऐसे में सिक्योरिटी क्या है, कैसी है, और पानी जैसे मामले पे किस तरीके से विभाग संवेदनशील है, ये इन सब चीज़ों को दिखाता है। अब इसके साथ मेरे साथ चलिए आप। रास्ते जो ये रास्ता है, इसके नीचे से ये पेयजल के पाइप जा रहे हैं मेन टैंक को होते हुए। और आपने देखा होगा कि अक्सर जब हल्की बरसात भी हो जाती है तो काफ़ी गंदा पानी स्थानीय लोगों को पीना पड़ता है, जनपद मुख्यालय के लोगों को पीना पड़ता है। और उसका कारण ही यही है क्योंकि गदेरे को ही डाइवर्ट कर दिया गया है पेयजल के रूप में। तो निसंदेह चाहे हल्की बारिश हो या फिर अन्य प्राकृतिक हलचलें हो, पानी ने तो दूषित होना है। यहाँ से होते हुए ये पेयजल की जो पाइपलाइनें हैं वो जा रही हैं। अब आप देखिए, जहाँ से मैं आपको लेके चल रहा था, जो ये पेयजल की लाइनें हैं ये अब आगे बढ़ रही हैं। ये जा कहाँ रही हैं, किस तरीके से जो पेयजल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रक्रिया चलती है, मैं इसी के पैरेलल आपको लेते हुए चलूँगा। कि यहाँ से जो मोटे पाइप हैं इनके जरिए पानी को आगे पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ एक फिल्टर प्लांट हुआ करता था जो कभी हमने सुना था। हालांकि इस फिल्टर प्लांट ने कितना काम किया, कैसा काम किया, ये तो उपभोक्ता ही बता सकते हैं। मगर अब आप यहाँ देख सकते हैं जो डायरेक्ट गदेरे से पेयजल की मोटी लाइन आ रही है वो लाइन ये चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो पाइप है जंग खाया हुआ ये पाइप है, जगह जगह से लीकेज हो रही है। और इसकी एक सबऑर्डिनेट लाइन इस फिल्टर के लिए दी गई है, जो कि पहले यहाँ पे फिल्टर हुआ करता था मगर अब फिल्टर के नाम पे कुछ भी नहीं है। जबकि जो नियम है, नियमानुसार जो गदेरे से मेन लाइन आ रही है उसको पहले फिल्टर पे जाना चाहिए था, फिल्टर के बाद आगे की निकासी होनी चाहिए थी। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो मेन लाइन है उसे सीधा कर दिया गया है और फिल्टर को दिखाने के लिए एक लाइन को उस पर अटैच कर दिया गया है, सपोर्ट में दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेन लाइन को सपोर्ट लाइन बना दिया गया है। अब इस फिल्टर की ओर मैं जा रहा हूं और मैं कैमरे को नीचे दिखाऊं तो ये है रुद्रप्रयाग का मेन फिल्टर। अब इसकी क्या स्थिति है, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं जो यहाँ पे आपको दिख रही है, अब यहाँ से पानी को इस चैम्बर में गिरना चाहिए था, जो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि इंजीनियर मैं हूँ नहीं जो आपको प्रत्येक चीज़ बारीकी से बताऊं। मैं एक अनुमान के अनुसार और जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके अनुसार बता सकता हूँ कि इस चैम्बर में इस पानी को गिरना चाहिए था। उसके पश्चात अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कुछ चैम्बर इस ओर बने हुए हैं जहाँ पे कि पानी को पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। और यहाँ इन तमाम चैम्बरों में पूरी फिल्टर की जब प्रणाली हो जाती है तो उसके पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पाइप लगे हुए हैं, जो ये माना जाता है कि जब पानी साफ हो जाता है उसके पश्चात इन जो पाइप हैं, इन पाइपों के जरिए इसे मेन जो लाइन है, मेन जो टैंक है वहाँ तक पहुँचना है। मगर यहाँ स्थितियाँ ऐसी कुछ नहीं हैं। जो मेन लाइन है वो सबऑर्डिनेट लाइन बनी हुई है और जो खुले गदेरे का पानी है उसे इन मोटी पाइपलाइनों के जरिए, ये आप नीचे देख पा रहे होंगे,
इन मोटी पाइपलाइनों के जरिए सीधे सीधे भेज दिया जा रहा है बड़े टैंकों की ओर, और उन टैंकों से सीधे वो पानी पहुंच रहा है आपके किचन तक, आपके बाथरूम तक। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड पेयजल निगम के जो शुद्ध स्वच्छ पेयजल के दावे हैं वो कितने सटीक हैं। जिला पंचायत के सदस्य नरेंद्र बिष्ट इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, नगर की जो शुद्ध स्वच्छ साफ पेयजल व्यवस्था है उसका नज़ारा आज आपने खुली आंखों से देखा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से चौधरी जी, ये नज़ारा कई दिनों से देख रहे थे हम लोग, कई लोग अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगा रहे हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में पानी बहुत गंदा आ रहा है। स्वाभाविक है कि बरसात में पानी थोड़ा गंदा भी आता है, तो लेकिन मैं इसको जल संस्थान की लापरवाही समझूंगा कि जो हमारा ये पुराना फिल्टर था इसमें उनको पानी डालना चाहिए था, क्योंकि अभी निर्माणाधीन हमारे जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं इसको अभी काफ़ी समय लगेगा। तो क्या ये चाहते हैं कि इस बरसात में भी, या जब तक ये निर्माण कार्य न हो तब तक ये चलता फिरता पानी जनता को पिलाएं? ये बड़ा मुझे लापरवाही समझता हूं मैं, क्योंकि ये भी काम चल रहे थे और थोड़ा बहुत मान लिया कि जो मेन पानी जाने के बावजूद ये फिल्टरेट होके पानी यदि आम जनमानस तक पहुंचता या बाजार तक पहुंचता तो कुछ ना कुछ हद तक शुद्ध पानी जैसे चला जाता। तो लेकिन उन्होंने ये सोच रहे कि काम चल रहा है तो इसको मतलब एक तरफ से उन्होंने दरकिनार कर दिया है। ये बड़ी घोर लापरवाही जल संस्थान की काजा से। विशेष रूप से यही फिल्टर की बात करें हम तो इस फिल्टर में जल संस्थान की बहुत घोर लापरवाही है। और अभी भी हम जल संस्थान से कहना चाहते हैं कि आपकी जो प्रणाली और जो प्रथा पहले से चल रही थी, फिलहाल जब तक निर्माणाधीन कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक इसी के माध्यम से आम जनमानस को पानी पिलाने का काम करें। नहीं, बड़ी बात जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो मेन लाइन है, जो फिल्टर की लाइन है उसे सबऑर्डिनेट बनाया गया है और मेन जो गदेरे का पानी है वो मेन लाइन से चल रहा है। सबसे बड़ी खामी तो यहीं पे दिखती है, जबकि जो मेन लाइन है उसे पहले फिल्टर प्लांट में आना चाहिए था, उसके पश्चात यहाँ से उसकी जो लाइनें हैं वो निकलनी चाहिए थी। मगर इंजीनियरिंग का कमाल ये है कि जो मेन गदेरे से मुख्य पाइप आ रहा है उस पे सबऑर्डिनेट के तौर पे, दिखाने के तौर पे जो फिल्टर टैंक है उस पे जोड़ दिया गया है। वही तो हम कह रहे हैं कि इनका क्या मकसद था ऐसा कि इन्होंने डायरेक्ट पानी मुख्यालय बाजार की तरफ भेज दिया है। आपको इस फिल्टर में डालते, फिल्टर से पानी से आगे सप्लाई करते, लेकिन ये आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों को मुझे लगता है कि एक बहाना है कि निर्माण कार्य चल रहा है और इस प्रकार से नहीं, यदि ये टूटता, इसको इसी के अंदर निर्माण होता तो कुछ हद तक हमारी समझ में आता कि चलो इन्होंने आजकल बाईपास पानी दे रखा है। लेकिन ये तो ज्यों का क्यों है, लाइनें बिछी हैं, आपने अभी दिखाया भी, आउट और इन दोनों लाइनें बिछी हैं, तो इसमें डालने में इनको क्या परहेज थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये तो वही जाने, और फिर उनसे हम भी बात करेंगे और आप लोग भी पूछेंगे कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद है कि ये फिल्टर पानी न पहुंचाकर गंदा पानी आम जनता को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब क्योंकि ये तो इंजीनियर जाने कि किस तरीके से पानी साफ होता है, स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, मगर जो बहरहाल जो स्थिति है, जो मैंने आपको हकीकत दिखाई है ग्राउंड पे कि इन दिनों हम किस तरीके का पानी पी रहे हैं, ये आप अपनी खुली आंखों से देख पाएं कि किस तरीके से गदेरे का एक हिस्सा डाइवर्ट करके सीधे पहुंचाया जा रहा है आम उपभोक्ताओं के घरों में।